सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कुछ हम 10 मिनट डिले हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ गया था और 5:40 पर जो सीरीज को आना था वो थोड़ा सा लेट हो गए। एनीवे, मीटिंग तो शुरू हो गई और थैंक यू सो मच सीरीज, जो कल के बारे में तुमने बताया इज वेरी नाइस। और कुछ लोग सोच रहे थे कि आप डे टू भी वही बोलने वाले हैं जो डे वन बोलने वाले हैं। ऐसा नहीं है। मैं डे टू वो बोलने वाला नहीं जो डे वन बोलने वाला बोला मैंने। मैं चारों दिन में अलग अलग बात करने वाला हूँ और आई थिंक एवरीथिंग इज ऑन एंड परफेक्ट। अगर कोई यहाँ पर मुझे थम्स अप करेगा, आप देश एक बार करोगे? इज ओके? मैं आगे बढ़ूं? जी भैया। ओके ओके, थैंक यू। तो अ, कल मैं दो पॉइंट पर बात की थी और ये पहला पॉइंट था कि जो मैं अपने आप को ही भूल गया हूँ, और दूसरी बात थी कि हम माहिर हो गए हैं आरोप देने में, जो भी आपने सुना। और आज हम तीसरे पॉइंट पर बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट ये है, जो मैंने कल कहा भी था, कि विरोधाभास है। और ये जो विरोधाभास है वो दो जगह विरोधाभास है। एक मेरे मेरी परिस्थिति में और मेरे विचारों में। परिस्थिति मतलब पर की स्थिति। इट इज नॉट अंडर माई कंट्रोल। वो मेरे कंट्रोल में कैसे हो सकती है? वो तो दूसरे की है। मेरी स्व की स्थिति क्या है, मुझे वो सोचना होगा। और जब वो पर की स्थिति है, परिस्थिति पर की स्थिति, वो पर कोई भी हो सकता है। वो व्यक्ति हो सकता है, वो सिचुएशन, वो हालात, वो मेटलिस्टिक चीजें, वो नॉन मेटलिस्टिक चीजें, वो प्रकृति, माहौल, सिचुएशन, व्हाटएवर, वो तो पर की स्थिति है। स्व की स्थिति कौन है? मैं स्वयं, मैं जो एक जीव हूं, वो स्व स्थिति है। मेरा कंट्रोल मेरे पर हो सकता है, दूसरे पर कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। और यहां पर विचार किसके हैं? मेरे हैं। देखिए, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात मैं कहने जा रहा हूं। विचार मेरे हैं और परिस्थिति पर की स्थिति है, दूसरे की स्थिति है। तो दो चीजें हो गई, एक हो गई परिस्थिति, एक हो गई विचार। ठीक है ना? अब इन दोनों में विरोधाभास है, इसलिए तकलीफ खड़ी हो रही है। मेरा कंट्रोल किस पर हो सकता है? इसका नाम परिस्थिति रखो, इसका नाम विचार रखो। मेरा कंट्रोल किस पर है? परिस्थिति पर मेरा कंट्रोल नहीं है। ये जैसी चल रही है, जैसी हो रही है। ये जो विचार है, ये मेरे हैं, इस पे मेरा कंट्रोल है। तकलीफ इसलिए हो रही है कि इन दोनों में विरोधाभास हो रहा है। जो परिस्थिति है ये बिल्कुल ऐसी है और मेरा विचार ऐसा हो रहा है, ये तकलीफ खड़ी हो रही है, विरोधाभास है। तो क्या करें? इसमें परिवर्तन हो नहीं सकता, ये अचल है, ये स्थिर है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो परिवर्तन किस में हो सकता है? इसमें हो सकता है, विचार में हो सकता है, मेरे थॉट में हो सकता है। तो मेरे थॉट में परिवर्तन कर लो। तकलीफ इस बात की है कि परिस्थिति में और विचारों में विरोधाभास है। और अगर परिस्थिति में और विचारों में विरोधाभास खत्म हो जाए, तो तकलीफ खत्म हो गई। हमें समझते हैं कि परिस्थिति बदल सकता हूं मैं। यू कैन नॉट चेंज। तुम किसी दूसरे आदमी को कैसे बदल सकते हो? तुम एटमॉस्फेयर को कैसे चेंज कर सकते हो? बारिश हो रही है, तुम उसे कैसे धूप में ला सकते हो? लेकिन मेरे विचार में विरोधाभास हो रहा है, अरे बारिश हो रही है, बहुत कीचड़ हो रहा है, धूप होनी चाहिए। तुम परेशान हो गए। धूप आ रही है, तुम उसे बारिश में बदल सकते हो? तुम उसे छाया में बदल सकते हो? नहीं। तो तुम्हारा विरोधाभास कर रहा है, अरे यार बहुत तेज धूप हो रही है, छाया होनी चाहिए या बारिश हो जाए तो अच्छा है। नहीं बदल सकते तुम। तुम्हारे पास पैसे नहीं है। पैसे के लिए जो एक्शन करना है वो डिफरेंट बात है। लेकिन वो विचारों का विरोध, हाय राम, मुझे तो 5 करोड़ रुपए चाहिए थे, मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए थे, मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए थे। मैं एक्शन नहीं डालता हूं। परिस्थिति ये है कि मेरे पास में जेब में 10 5 रुपए हैं।
मैं विचार ही करता हूँ मुझे 5 करोड़ चाहिए, मैं इससे परेशान होता हूँ, मैं इससे दुखी होता हूँ, ना तो मैं एक्शन डालता हूँ। एक्शन डालना इन विचारों का विरोधाभास खत्म करना भी है, क्योंकि इसी अगला जो पॉइंट मैं आने वाला हूं उस पॉइंट पर मैं वो कवर करूंगा। हम एक्शन नहीं डाल रहे हैं, हम एक्शन नहीं डाल रहे हैं। जो मेरे कंट्रोल में वो तो तुम करो। मेरे कंट्रोल में क्या है? इस विचारों का विरोधाभास खत्म करना। अब 5 करोड़ 5 रुपए हैं, 5 करोड़ रुपए चाहिए, ये विरोधाभास है। तो क्या है करना अपना? मुझे क्या करना चाहिए? इसकी जगह मैं ये एनालाइज करूं कि कैसे हो गया और अब मैं क्या करूं। जस्ट गो टू द एक्शन, दैट्स इट, पीरियड। तो उसकी पहले क्या बात आएगी कि उसे एक्सेप्ट कर लो एज इट इज। जो परिस्थिति है जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज। देन व्हाट इज योर अंडर कंट्रोल, जो तुम्हारे कंट्रोल में, उसको एक्शन में ले आओ। बारिश हो रही है, धूप आ रही है, उसे एक्सेप्ट कर लो। उसमें एक्शन भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जेब में 5 रुपए हैं, 5 करोड़ रुपए चाहिए। पहले एक्सेप्ट एज इट इज के यस आई हैव 5 रुपीज ओनली एंड व्हाट यू नीड, कि मुझे चाहिए 5 करोड़, सो व्हाट टू डू, जस्ट एक्शन। हम एक्शन डालते नहीं हैं और उसी स्टोरी में घूमते रहते हैं जो मैंने क्रिएट की, जो मैंने बनाई, और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो मैंने 2 बातें कह दी यहां पर। पहली बात कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें मेरे विचारों में विरोधाभास है। मैं परिस्थिति को ठीक नहीं कर सकता हूं, अपने विचारों को ठीक कर सकता हूं। तो कैसे करूं कि जैसी परिस्थिति है, मैं अपने विचारों को उसके अनुसार ले आऊं। उसका एक ही फॉर्मूला है, एक्सेप्ट एज इट इज। टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। मैं एक्सेप्ट कर लूं, यस ये है, जो है वो सत्य है, जो है वो सत्य है, जो है वो ही है, दैट्स इट। बारिश हो रही है, धूप नहीं है, मेरी जेब में 5 रुपए हैं, मेरा परिजन मर गया है, बेटा नालायक निकल गया है, मेरे शरीर में पीड़ा है, और क्या तकलीफें हैं? ये गिनी चुनी 8-10 तकलीफें तो हैं। पत्नी मानती नहीं है, पति सुनता नहीं है, सास बहू की बन नहीं रही है, बहू सास की नहीं बन रही है, नंद भाभी के पंगे हो रहे हैं, और क्या परेशानी है? यही तो तकलीफें हैं। और 2-4 आगे पीछे कर लो। हम समझते हैं हमारी सबसे बड़ी है, और हर कमबख्त ये समझता है कि मेरी सबसे बड़ी है। हर कमबख्त ये समझता है मेरी सबसे बड़ी है। तुझे पता नहीं है ये जो तू बोल रहा है ना, ये बिल्कुल कॉमन है। ये हर दूसरे आदमी की है जो तकलीफ तुझे है। किसी डॉक्टर के पास जाओ, तो जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूं तो मुझे लगता है, आए राम, इतनी पीड़ा है, इतनी पीड़ा है कि शरीर गर्म हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, हाथ पैर टूट रहे हैं, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, बहुत अकबकाई छूट रही है, पेट में गैस बन रही है, तो बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है। मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और डॉक्टर को मैं बोलते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, और डॉक्टर वो पर्ची पे प्रिस्क्रिप्शन लिखना शुरू कर देता है। मैं कहता हूँ, डॉक्टर साहब मेरी सुन तो लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है। डॉक्टर साहब बोला, हाँ सुन रहा हूँ ना। तो डॉक्टर साहब आप सुन कहाँ रहे हो? आप तो लिख रहे हो, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो। मैं बहुत परेशानी में हूँ, अरे मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं, अरे बाप रे, आप सोच नहीं सकते, ऐसी तकलीफ बात तो किसी को नहीं हुई। फिर डॉक्टर अपनी ऐनक को नीचे करके बोलता है, सुनो, तुम्हारे आने से पहले मैं 100 पेशेंट देख चुका हूँ, और हर एक को यही तकलीफ है, और हर एक ही समझता है कि मुझे सबसे बड़ी है और इससे बड़ी किसी और को नहीं है। और मैं तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, ये फ्लू चल रहा है, तुम कोई अनोखे नहीं हो। और सबको, और तू जो नहीं बोल पाया ना, वो मैं बोल देता हूँ तुझे, और क्या क्या हो रहा होगा अभी मैं बोल देता हूँ। अभी तेरी इच्छा नहीं होगी, तुझे कमजोरी लग रही होगी, चिड़चिड़ा हो रहा होगा, ये भी हो रहा है। अब मुझे पता है कौन सी दवाई देनी है, क्योंकि मैं सबको वही दवाई दे चुका हूँ, वो सब स्टैंडर्ड है मेरे पास। मैं समझता हूँ मेरी तकलीफ सबसे बड़ी है,
अरे भैया, सबकी वही तकलीफ है। और मैं, बाप रे! अरे जब मैं कहता हूँ कि जब सबको वही तकलीफ है, तो मैं कौन-सा अनोखा हो गया हूँ जो किसी और को नहीं है, सिर्फ़ मुझे ही है। मैं कौन-सा अलबेला हो गया हूँ। मैं क्यों इस बात को नहीं समझने को तैयार हूँ? मैं क्यों नहीं इस बात को अंडरस्टैंड कर पाता हूँ? तो परेशानी कहाँ है कि जैसे मैं बीमार हूँ और मेरा एक परिस्थिति है और मेरे विचारों में विरोधाभास ये है कि मैं चाहता हूँ कि बीमार ना पड़ूँ। अब विरोधाभास खत्म कर दे तो क्या करूँ? एक्सेप्ट एज़ इट इज़ कि हाँ यार, बीमार है, तकलीफ है, एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? कि यार दवाई खा लो, एक क्रोसिन खाओगे, सब साफ हो जाएगा। सिंगल वन क्रोसिन यू नीड। तो क्या हो जाएगा? बुखार उतर जाएगा, हाथ में दर्द चला जाएगा, तकलीफ खत्म हो जाएगी, सब चला जाएगा, बुखार तेरी खाने की इच्छा शुरू हो जाएगी, तो जब खाने की इच्छा शुरू हो जाएगी, तेरी गैस बंद हो जाएगी और ये सब बंद हो जाएगा, तेरी कमजोरी दूर हो जाएगी। ओनली वन क्रोसिन, एक गोली खाई तुमने तो सब कुछ खत्म कर दिया। एक गोली है, द क्रोसिन इज ओनली वन, एक्सेप्ट एज इट इज। एक एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, परिस्थिति में और विचारों में विरोधाभास है, एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। और जैसे ही विचारों में और परिस्थिति में विरोधाभास खत्म हुआ, जीवन में शांति आ गई और निराकुलता की शुरुआत हो गई। तो वे करना क्या करेगा? द नेक्स्ट पॉइंट इज, मुझे क्या करना चाहिए की जगह हम यस में अपनी पूरी जिंदगी का मैक्सिमम टाइम, इवन मैं कहूं कि जिससे हम परेशान हैं उसमें 90% टाइम हम इस बात में डालते हैं कि कैसे हो गया। अब मैं क्या करूं? बस, अब मैं क्या करूं ये बोलता है, पर मैं क्या करूं वो एक्शन नहीं डालता है। अब सवाल इस बात का होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। धूप निकल रही है, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने स्वीकार कर लिया कि धूप निकल रही है और मैं चाहता हूं कि छाया हो। मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज। मेरा परिजन मर गया, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, उसकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, ना एक्सेप्ट एज इट इज। मुझे क्या करना चाहिए? कि तुम जो कर सकते हो तुम काम कर लो, इसको एक्सेप्ट कर लो। जेब में पैसे नहीं है, व्हाट टू डू? एक्सेप्ट एज इट इज के पैसे नहीं है और मुझे क्या करना चाहिए? गो एंड स्टार्ट एक्शन। हम जितना समय सोचने में लगा देते हैं कि कैसे हो गया और अब मैं क्या करूं, इसकी जगह मैं इसको सोचने में लगा दूं कि मुझे क्या करना चाहिए। और इसको शुरू करने से पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नाउ आई एक्सेप्ट एज इट इज। इसमें स्वीकार कर दिया। मैंने 10 लोगों से बात की और 10 लोगों में से मुझे 9 लोगों ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार नहीं हूं दिल्ली या फैमिली यूनियन में, तुम्हारे फंक्शन में। एक्सेप्ट, यस, एक्सेप्ट कर लो। तो करूं क्या? अभी अब मुझे क्या करना चाहिए? कि यार तुम समझ ले कि 10 में से 9 लोग मना करते हैं, 1 आता है। तो अब तू अगर 10 लोग ले जाना चाहता है, तो तू 100 लोगों से बात करना शुरू कर दे, तेरा 10 लोग आ जाएँगे। हम उसकी बजाय इसमें पूरी ज़िंदगी, पूरा समय, पूरी बुद्धि, पूरी ताकत इस बात में लगा देते हैं, 10 के पास गया, 9 ने मना कर, 10 के पास गया, 9 ने मना कर, 10 के पास गया। अरे वो परिस्थिति है, उसमें यू इट इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल। उसे एक्सेप्ट कर लो कि यस ऐसा हुआ, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट एज़ इट इज़। और जब उसे एक्सेप्ट कर ले, तो उसके बाद क्या है कि मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में एक्शन डालना है। क्या एक्शन है? मोर एक्शन, मोर एक्शन, मोर एक्शन, फिनिश, काम खत्म। हम वो नहीं कर रहे हैं। मैं पहले हम जब बच्चे थे तो एक वो चूँकि और इसलिए करके, मुझे पता नहीं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हमने वो हिंदी में पढ़ा है वो, कि चूँकि अम, एक काम को एक आदमी 1 घंटे में करता है, 10 काम क्योंकि एक काम को 10 आदमी 1 घंटे में करते हैं, तो एक आदमी एक काम को कितने घंटे में करेगा? वो आता था।
तुम क्या लगाते थे? यहाँ 2 बिंदु ऊपर और 1 नीचे। चूंकि ये लॉजिक है, चूंकि एक आदमी एक काम को 10 घंटे में करता है, इसलिए जब पहले ऊपर 2 बिंदु नीचे 1 और फिर नीचे लगाते थे, इसलिए का मतलब 1 बिंदु ऊपर 2 नीचे, कि 10 आदमी एक काम को कितने घंटे में करेंगे, और फिर इसको लिख के, इसको डिवाइड करके यहां लिख के बराबर करते थे, इतने जवाब आ गए। सिंपल। क्योंकि मैं 10 लोगों से बात करता हूं, एक आदमी हाँ करता है, इसलिए मुझे 10 लोगों से हाँ करनी है, तो मुझे कितने लोगों से बात करनी होगी? खत्म। इसमें कहां डिप्रेशन की बात है? इसमें कहां ये बात आ गई? मैं तो 10 से बात करता हूं तो एक ही जाता है, मैं क्या करूं, मैं अकेला पड़ गया हूं, मैं कोई सुनता नहीं है, मैं तो कुछ कर नहीं पाता हूं। अरे यहाँ चूंकि और इसलिए है जो बचपन से पढ़ा आ रहा है। वो चूंकि और इसलिए मेरी जिंदगी में इसी उदाहरण के लिए पहली बार काम आया है। वो मुझे कभी वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि वो x इक्वल टू 2x इक्वल टू 3x, ये सीख सीख के हमने क्या किया मुझे मालूम नहीं है। ये तो मुझे काम आ गया ना, ये क्योंकि और इसलिए खत्म हो गई ना बात। ये सीखा था ना, ये पढ़ा था ना। तो मैं इस सोच में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो वो जो परिस्थिति है कि 10 में से एक आदमी आता है और मैं चाहता हूं 10 में से 10 आए, ये विरोधाभास खत्म कर दो। एक्सेप्ट एज इट इज कि 10 में से एक आता है, तो व्हाट टू डू? व्हाट टू डू? आई नीड 10 पीपल, गो टू 100, दैट्स इट, पीरियड। मैं पॉज इसलिए दे रहा हूं कि आप ये समझ पाओ, आप ये देख पाओ कि मैं इसमें कहां मिस्टेक कर रहा हूं। ये सारे सेशन का मतलब ये है कि मैं आईना दिखा रहा हूं, सिर्फ कि मैं आईना देख सकूं कि मैं कहां खड़ा हूं, अपने आप को मैं कहां देख रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। जिनने आईना देख लिया उनका काम हो गया, जिन्होंने उसे करेक्ट कर लिया उनका काम हो गया। इस बार कल के बाद बहुत लोगों के मैसेजेस आए, बहुत लोगों ने फोन पे कहा, लोगों ने ग्रुप में डाला कि आपने तो मुझे ऐसा लगा मेरे लिए बोल रहे थे। हाँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, हर इंडिविजुअल के लिए बात कह रहा हूँ मैं। आपको ये लग रहा है कि मेरी बात है तो समझ जाना कि वो दर्द मेरा था और वो दर्द मुझे ठीक करना है। हम आप एनालाइज करो कि मुझे सारी तकलीफें इस बात की हैं कि जो हो रहा है वो मैं चाहता नहीं हूं। कैसे हो सकता है कि दुनिया में जितना कुछ हो रहा है वो सब मेरे हिसाब से होता रहे? कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं चाहता हूं कुत्ते ना भौंकें। जब बहुत शांति हो गई तो मैं चाहता हूं कुत्ते भौंकें। अच्छा, तेरे हाथ में कुत्तों का भुकवाना, तू भुकवा लेगा कुत्तों को? तो हाथ में क्या है कि वो ऊपर की स्थिति है। मेरे हाथ में क्या है? एक्सेप्ट एज इट इज। भी भौंक रहे हैं तो भी एक्सेप्ट कर लो, भी चुप में है तो भी एक्सेप्ट कर लो। मैंने कुत्तों की बात कही है, छोटे से बच्चे होते हैं ना, हम चाहते हैं अभी मेरे साथ खेलें, वे रोते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। जब भी हमारे साथ खेलते हो, मैं काम कर रहा होता हूँ, तो हम परेशान हो जाते हैं कि अरे तुमसे कह रहे हैं चुप रहो ना, मैं काम कर रहा हूँ, मत खेलो। तू पूरी दुनिया को तू कंट्रोल करना चाहता है, तू पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करना चाहता है, और हर आदमी पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करना चाहता है, तो ब्रह्मांड कहां जाएगा? द बेस्ट वे, द बेस्ट वे, हर एक आदमी जो हो रहा है उसे स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले, और सिर्फ ये सोच ले कि अब मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज माई कंट्रोल, दैट्स इट। जो तुम्हारे हाथ में सिर्फ इतना सा है, तुम्हारे हाथ में भी ये तो नहीं है, सुनो, कि तुम खुद हो ना, तुम्हारा शरीर है ना, और यहाँ तुमने गुड़ लगा दो, गुड़, गुड़, और मैं तुमसे कहूं इसे चाटो, चाट सकते हो तुम? ट्राई करो। अब अपने कमरे में जब बैठे हो ना, स्क्रीन पर से में ट्राई करो, यहाँ गुड़ लगा दो। अपना गुड़ अपने ने खरीदा है, अपने लगाया, अपना हाथ है, अपनी जबान है।
तुम ये तो कर नहीं सकते, ब्रह्मांड को बदलने चले हो, ये नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर लो, ये नहीं हो सकता। नहीं तो पूरी जिंदगी दुखी रहोगे, मैं गुड़ नहीं चाट पा रहा हूं, मैं गुड़ नहीं चाट पा रहा हूं, मैं क्या करूं, मैं गुड़ नहीं चाट पा रहा हूं। ये उंगली जो है ना, ये ऐसी मूर्ति है, मैंने मोड़ी नहीं नहीं, ये मूर्ति है, इसलिए मैंने ये भ्रम पाल लिया कि मैंने मोड़ी। अगर तू ऐसे मोड़ सकता है तो तू ये भी चाहता है कि इसको ऐसे मोड़ दूं। अब मुड़ रही है, मुड़ रही है, नहीं मुड़ रही तो क्यों? दुखी हो जा, परेशान हो जा, ये मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है। अरे ये पर की स्थिति है, ये मेरा शरीर भी पर की स्थिति है। मैं कौन? मैं अकेला, मैं जीव, वो मैं स्व हूं, मेरा वो विचार, मेरे वो भाव, मैं स्व हूं, बाकी इसके अलावा सब पर है। और जब मैं पर की स्थिति में कुछ परिवर्तन करने की बात करता हूं, वो परिवर्तन होता नहीं है, तो मैं फिर आरोप देना शुरू कर देता हूं, जिसकी बात मैं कल कर रहा था कि हम आरोपी लाल बन गए। फिर मैं आरोप देना शुरू कर देता हूं। जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज। किसी ने मुझे गाली दी, अब गाली तो दे दी, ये पर की स्थिति है ना, वो गाली दे चुका, मेरे हाथ में क्या है? वो गाली जो उसने मुंह से निकाल दी, उसके अंदर वापस डालना है? नहीं, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट। व्हाट टू डू? कुछ लोग होंगे, मैं थप्पड़ मार दूंगा उसको, देन उसके बाद वो लठ ले आएगा, फिर तुम तलवार ले आना, फिर वो बंदूक ले आएगा। गांधी जी एक बात कहते थे कि अगर किसी की एक आंख फोड़ने का नतीजा मैं उसकी दोनों आंख फोड़ दूं तो दुनिया में सब लोग अंधे हो जाएंगे। एक्सेप्ट कर लिया, हो गया काम। तो व्हाट टू डू? मैं क्या करूं? तुम जो चाहते हो तुम वो काम कर लो। एक दिन ऐसा आए वो तुम्हारे चरणों में लौटा हुआ मिले कि वो आदमी जिसको मैंने गाली दी थी, इसने मुझे जवाब। आलोचना करने वालों के कभी स्मारक नहीं बनते, आलोचना करने वालों की कभी मूर्तियां नहीं बनती। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए और फिर वापिस वो, जब वो एक बार दक्षिण अफ्रीका गए, उस क्रूज से जब वो उतर रहे थे, उस शिप से जब वो उतर रहे थे, तो उस दरवाजे पे वो लेडी खड़ी थी, मैं नाम भूल गया उस लेडी का। उसने वो खड़ी इसलिए थी कि महात्मा गांधी के, वो मोहनचंद करमचंद गांधी आए, मैं उसे देख लूंगी। और ये उतरे और उसकी उतर ही रहे थे कि उसने मिस्टर गांधी, यस, और खेच एक गाल पे थप्पड़ मार दिया। गांधी जी ने एक्सेप्ट कर लिया, चले गए। वो लेडी का मैं नाम भी भूल गया हूं, लेकिन महात्मा गांधी की मूर्तियां पूरे देश में लगी हैं, और हर मोहल्ले में, हर शहर में एक मोहल्ला तो होगा जिसका नाम बापू नगर या गांधी नगर या एमजी रोड होगा। इज्जत किसी खराब हुई? बेइज्जत कौन हुआ? उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और मुझे क्या करना है कि मेरा जो गोल है उस गोल पे मुझे जाना है, मुझे यहाँ उलझना नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप एक्सेप्ट एजिटेट कर लेते हो तो वो बात वहां शुरू हो जाती है कि जब बड़ा युद्ध जीतना है तो छोटी छोटी लड़ाइयां हारनी पड़ेंगी। वो बात वहां शुरू हो जाती है कि छोड़ दो अपने फोकस, अपने पर्पस पे चले जाओ, इन सबको हटा दो, एक्सेप्ट। क्योंकि वर्तमान की परिस्थिति और मेरे विचारों का विरोधाभास यहाँ खत्म हो गया। विरोधाभास खत्म करना मेरे हाथ में है। पूरी दुनिया मेरे अनुसार हो जाए, एक तरीका तो ये है, और दूसरी तरीका ये है कि जैसी दुनिया चल रही है मैं अपने विचारों को उसके अनुसार कर लूं। पूरी, आई कैन नॉट चेंज होल वर्ल्ड। मैं ये तो चेंज कर नहीं पा रहा हूं, मैं ये तो चेंज कर नहीं पा रहा हूं। मैं ये जो मेरा बाल एक सफेद हो गया उसे मैं काला कर नहीं पा रहा हूं। जो मैं टकला हो गया हूं, एक बाल तो मैं उगा नहीं पा रहा हूं। और मैं कोई अरे यार मैं टकला हो गया, 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 मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं। तू होता रहे दुखी, तुझे कौन सुखी कर पाएगा? क्योंकि परिस्थिति में और तेरे विचारों में विरोधाभास आ गया। तो व्हाट टू डू? एक्सेप्ट एज इट इज, आई एम टकला।
एक्सेप्ट कर लो कि यस ये है, खत्म हो गया। ये छोटी छोटी परेशानियां, ये परेशानियां मुझे दुखी कर रही हैं, क्योंकि मेरी परिस्थिति और मेरे विचारों में विरोधाभास है। मतलब ये थर्ड पॉइंट मैंने आपसे बात की है, फोर्थ पॉइंट मुझे क्या करना चाहिए की जगह में ये ऐसा कैसे हो गया है, अब मैं क्या करूं, मैं उस गुंताड़ी में उलझता रहता हूं, उलझता रहता हूं, उलझता रहता हूं। द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज, हम अतीत की कहानियों में अपने वर्तमान को गंवा रहे हैं। वो अतीत की कहानी कौन सी है? वो याद करना जो मैंने फैक्ट और स्टोरी की बात की, मैं अभी वो बात करने वाला नहीं हूं। वो जो स्टोरी मैंने क्रिएट की, तो 3 चैप्टर में पढ़ लेना, या वो कभी आपको ऑडियो वीडियो कहीं होगा तो वो सुन लेना। वो जो स्टोरी मैंने क्रिएट की, मैं उस स्टोरी में अपने वो हो या पास्ट टेंस, इस प्रेजेंट को मैं खत्म कर रहा हूं। इस बात की चिंता नहीं है, चिंता दूसरी है जो उसके आगे मैं कहने वाला हूं। ये तो बहुत सामान्य सी बात है, मैंने कह दी। अब सुनो तकलीफ क्या है। अतीत तो खराब हो ही गया, पास्ट टेंस तो खराब हो ही गया। मेरा वो पास्ट तो खराब हो गया ना, उसमें तो कुछ हो नहीं सकता, वो खराब हो गया। अब उससे ये वर्तमान खराब हो रहा है। जब वर्तमान खराब हो रहा है तो इससे मेरा भविष्य भी खराब हो रहा है। मेरा जो भविष्य है वो अतीत पर, ये 3 चीजें हैं। ये अतीत है, ये वर्तमान है और ये फ्यूचर है, ये भविष्य है। मैं इस वर्तमान में खड़ा हुआ हूं, मैं इस वर्तमान में खड़ा हूं ना, और इस वर्तमान में मैंने इस अतीत की चिंता से, इसमें जो मैंने स्टोरी बनाई, मैं उस स्टोरी में उलझ गया, उस स्टोरी में परेशान हो रहा हूं। कब? वर्तमान में। और ये जो फ्यूचर है ये टिका हुआ है इस वर्तमान पर। मैं सारी कहानियों में उलझा हुआ हूं। मेरा 60% टाइम उन कहानियों में जा रहा है, सिर्फ कहानियों में जा रहा है, नॉट 65, बल्कि 85 से उस कहानियों में जा रहा है, उस कहानियों में जा रहा है, उस कहानियों में जा रहा है। वर्तमान में खड़ा हूं, कहानियों में जा रहा है, वर्तमान में खड़ा हूं, कहानियों में जा रहा है, वर्तमान में खड़ा हूं, कहानियों में जा रहा है। और जब ये वर्तमान इन पास्ट की कहानियों में जा रहा है, जबकि इसमें कुछ हो नहीं सकता। देखो मूर्खता की बात, इसमें कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है चेंज करने की, कुछ बदल सकता नहीं है। और जब वर्तमान खराब हो रहा है तो जो फ्यूचर है ये किस पे डिपेंडेंट है? इस वर्तमान पर। ये सारा फ्यूचर इस पर डिपेंडेंट है। और जब ये खराब वर्तमान खराब हो रहा है क्योंकि मैं पास्ट में उलझा पड़ा हूं, तो मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है। इसे हम कहते हैं कुचक्र है। सेपरेट कर दे तू पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को। हमने मिक्स कर दिया। ये मेरा मिक्स इसलिए हो गया क्योंकि प्रेजेंट से फ्यूचर को मैंने, पास्ट से मैंने अटैच कर दिया। जब मैं इसको अटैच कर दिया और ये इस पर टिका हुआ तो ये अटैच हो गया। तो पास्ट जैसा था वैसा मेरा फ्यूचर होने वाला बेटा, अगर तूने प्रेजेंट को ठीक नहीं किया तो। जैसा पास्ट निकला, तू जिससे परेशान है, तू जिससे दुखी है, ऐसा ही फ्यूचर होने वाला है अगर इनको सेपरेट नहीं किया तो। किसी को अपने अतीत जैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम उन कहानियों में उलझ गए हैं। कुचक्र है ये, कुचक्र। ये कुचक्र इसलिए है कि पास्ट तो खराब हो चुका, प्रेजेंट में उलझे पड़े हैं पास्ट की कहानियों में, और इसलिए प्रेजेंट खराब हो रहा है। और ये जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट पर डिपेंडेंट है। जो फ्यूचर खराब होगा तो फ्यूचर भी बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसा पास्ट खराब था, और ये कुचक्र हो गया, ठीक हो नहीं सकता। अगर मैं कर्म सिद्धांत के हिसाब से कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि तू वर्तमान में, ये जो भविष्य में जो तेरा उदय आएगा कर्मों का, वो उदय आएगा जो वर्तमान में तू जो कर्म बांध रहा है। दो बातें अलग है, एक बंधन है और एक उदय है। उदय वो है जो तुझे फल मिला, और बंधन जो तूने क्रिएट किया। तो वर्तमान में तुझे जो, तू जो कर्म बांध रहा है, ये इसका उदय तुझे फ्यूचर में आने वाला है। लेकिन वर्तमान में जैसा उदय आया है वो इसलिए आया क्योंकि तूने जो पास्ट में बांधा था उसका उदय तो वर्तमान में आ रहा है। अब तू इससे परेशान हो रहा है और इस समय तू फिर दोबारा वैसे ही बांध रहा है, तो भविष्य भी ऐसे ही होने वाला है। वर्तमान में तुम जो कर्म बांध रहे हो, ये इसका फल फ्यूचर में मिलने वाला है।
हम समझ रहे नहीं मिलने वाला है। और जो वर्तमान जो परिस्थिति हुई वो इसलिए क्योंकि पास्ट में हमने ऐसे ही किया था। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना देता है कुछ भी, पर देता है ये विचार तज, स्थिर हो, छोड़ प्रमाद बुद्धि। ये मेरे कर्म के अलावा कोई भी मुझे फल नहीं दे रहा। मैं क्या करूं, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। पता है क्यों नहीं चल रहा है? ये तेरे कर्म का उदय ऐसा है। तूने पहले ऐसे तूने कर्म बांधे थे जिसकी वजह से तुझे वर्तमान में उदय में आ रहा है। अब तू ब्लेम मत दे, रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, मेरे कर्म का उदय है। और इसलिए क्योंकि वो जो मैंने बांधे थे उसका फल मुझे मिल रहा है। तो अब क्या करूं? तो अब वर्तमान में ठीक कर ले भले आदमी, तो तेरा भविष्य सुधर जाएगा। भविष्य सुधारना है तो वर्तमान के कर्मों को तो क्या, अरे यार नहीं नहीं नहीं, फिर मैं इससे नहीं हो रहा, मैं ये कर लेता हूँ, इससे तू कहीं भी जाएगा, तेरा उदय खराब होगा तो वो उदय खराब है। तू कुछ भी करेगा तो कहीं पानी तेरे भाग में पानी अगर खेत में नहीं है तो तू 100 गड्ढे खोद लेगा तो नहीं मिलने वाला है। कैसे? नहीं 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 नहीं, ये तो अभी खोदा था ना तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने जो परसों मैं 5 दिन खोदता रहा, 5वें दिन खोदा तो मुझे मिल गया। तो सुनो, 5वें दिन तेरे पुण्य का उदय आ गया था इसलिए मिल गया तुझे। और पहले दिन का तेरे पुण्य का उदय आ जाता तो तू वहीं पहुंच जाता जो तू जहां पे तूने जो पानी मिला है। तू क्यों नहीं पहुंचा उस जगह जहां पानी मिला है 5 दिन पहले? क्योंकि तेरे वो 5 दिन पहले वो कर्म का उदय वैसा था। 5 दिन बाद तेरे वो पुण्य का उदय आ गया। तुझे तू 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 जो चाहता था वो हो गया। वो पुण्य का उदय हो गया, वो पुण्य का उदय आ गया तो तेरा काम हो गया। मत परेशान हो ना। तो क्या करूं मैं? अपना काम करता रहूं, काम करता रहूं, काम करता रहूं, काम करता रहूं। नहीं सर, वो ऐसा है ना कि मैंने ना 10 लोगों से बात की और वो तो 9 ने तो मना कर दिया और एक ही हाँ किया। सुन, इसमें बहुत बढ़िया बात कहने जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। तेरा उदय भी ऐसा था कि वे 9 मना करेंगे, और तू उन 9 के पास गया था जिनके भाग्य का उदय नहीं होना था। तो मैं उनके पास क्यों गया? इसलिए गया क्योंकि तेरा भाग्य का उदय तेरा भी नहीं होना था। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि मैं साहब 9 लोगों के पास गया और उन सबने मुझे फैमिली रूम में आने से मना कर दिया। हाँ, तो किसमें गड़बड़ी है? क्या रीजन है? रियल रीजन बता दूं। तेरा उदय ऐसा था कि तू 10 से बात करेगा तो तुझे एक ही आएगा। ठीक है? तो तू गया भी ऐसे ही 9 के पास कि जिनके उदय में दिल्ली आना नहीं लिखा था। उनका भी वो पाप का उदय था। इसे तू गया भी उनके पास क्योंकि तेरा भी वो पाप का उदय था। क्यों? तेरा पुण्य का उदय होता तो 10 के पास जाता, 10 हाँ कर देते। तेरी अनुकूलता तो उसमें थी कि 10 के पास गया, 9 ने मना कर दी, तो तेरे पाप का उदय था ना। तो जब तेरे पाप का उदय था तो तू गया भी उन्हीं पापियों के पास जिनका पाप का उदय था और जिनको आना नहीं था। तो गलती किसकी है? वो मेरे कर्म के उदय की है, जो ऐसा किया था मैंने भुगता। अब मैं क्या करूं? तू वर्तमान को सुधार ले, वर्तमान के भाव सुधार ले, वर्तमान के कर्म सुधार ले, तो तेरा फ्यूचर सुधर जाएगा। आदमी खराब है? नहीं, उसका उदय खराब है। उसकी गति ऐसी होनी है कि अभी उसको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी चीज उसको मिलने वाली नहीं है। उसकी गति ऐसी होनी है तो उसकी मति चल रही है, मुझे तो नहीं जाना इनके साथ। आदमी खराब है? नहीं, उसका उदय खराब है। तुम खराब हो? तुम खराब नहीं हो, तुम्हारा उदय ऐसा है। तो तुमने फिर मेरे तो पाप का उदय हुआ। सुन, तू अगर इसमें अनुकूलता का वेदन कर ले तो तेरे पुण्य का उदय है। तो कैसे करूं अनुकूलता का वेदन? कि अच्छा रहा ना, ये 9 और छट गए। मैं एक तो मुझे आया, तूने अनुकूलता का वेदन कर लिया ना। अब मैं और 10 100 के पास जाता हूं, 10 तैयार हो जाएंगे, और छटते जा रहे हैं, और छटते जा रहे हैं। क्या तकलीफ हो गई? मेरा एक तो तैयार हो गया। तू महसूस कैसा कर रहा है? हाँ, इसकी बात हम दिल्ली में और करेंगे, 3rd डे। तुमने अहमदाबाद में सेशन में की थी कि अनुकूलता पाप का उदय क्या है और पुण्य का उदय क्या होता है। तो तू गया भी उनके पास जिनका उदय पाप का था, तो ये मना ही करने वाले, हाँ करने वाले नहीं है। मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैंने कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैंने बहुत समझाया,
कि मुझे छोड़ के गए। नहीं समझे। मुझे बुरा लगा? बिल्कुल बुरा नहीं लगा। क्यों? मैं समझ गया। ये समझेगा कैसे? इसका तो उदय खराब है ना, इसकी तो गति खराब होने वाली है ना, तो मति खराब चल रही है ना। जब उसकी गति जब खराब होना ही निश्चित है, तो बुद्धि वो चलेगी तो मेरी सुनेगा क्यों? क्यों सुनेगा मेरी? वो सुन लेगा, तो उसका उदय बदल जाएगा ना। वो सुन लेगा, तो वो उदय परिवर्तित हो जाएगा। उदय परिवर्तित मैं कर नहीं सकता हूँ, तो कैसे हो सकता है? अगर ये कौरवों को मरना निश्चित था ना, तो श्री कृष्ण की बात कैसे सुनते? क्यों समझते? कि नहीं साहब वो समझे नहीं। अरे वो इसलिए नहीं समझे कि उनका उदय खराब था, उनका मरना निश्चित था, इसलिए नहीं समझे। श्री कृष्ण में कमजोरी थी? नहीं, श्री कृष्ण में काहे कमजोरी थी? उन्हें जो समझा सकते थे समझा दिया। अब सिर्फ मैंने बहुत समझा और ये समझे नहीं। अरे तुम जिस बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हो, बच्चा नहीं समझ रहा है, तो तुम्हारी गलती नहीं है। वो बच्चे की गति खोटी लिखी है, इसलिए वो नहीं समझ रहा, तुम क्या करोगे? और ये भी हो सकता है कि उसकी गति ज़्यादा अच्छी लिखी हो और तुम्हारी खोटी लिखी हो, इसलिए तुम उसे समझा रहे होगे, वो नहीं समझ रहा होगा। मतलब सब कितने अलग-अलग हैं, सब कितने स्वतंत्र हैं। उसको हो सकता हो तुम समझा रहे हो कि बेटा हिम्मत कर, तू नौकरी कर ले, वो कहता है मुझे तो बिज़नेस करना है, तुम कहते हो मैं बहुत समझा रहा हूँ, समझ नहीं रहा है और साले को बर्बाद होना होगा, इसको परेशान होना होगा, इसलिए ऐसा कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि उसको तो करोड़पति बनना होगा, ये तुम्हारी सुन नहीं रहा है वो। उसके उसके उदय में ऐसा लिखा होगा कि वो करोड़पति बनेगा। तो तुम उसका न तो करोड़पति का भविष्य तुम उदय बदल सकते हो, न तुम उसके कंगाल होने का उदय बदल सकते हो। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे विकल्प आया, जो तुमने समझा दिया, वो समझा समझा, नहीं समझा नहीं समझा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम छोड़ दो। एक्सेप्ट एज इट इज, मैंने कर लिया, मेरा काम हो गया। अतीत की कहानियों में वर्तमान को मत गंवाओ। हम पूरी अतीत की कहानियां कहानियां कहानियां, स्टोरी स्टोरी स्टोरी, और कौन सी स्टोरी? जिस स्टोरी को मैंने क्रिएट किया और मैंने स्टोरी को बनाया, उस स्टोरी में मैं हीरो हूं एंड आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। वो स्टोरी चेक करो। क्राइस्ट ने अपने शिष्यों को एक दिन कहा, कल की जो चिंता करता है वह भयभीत है, फ्यूचर की, क्योंकि वह डरा हुआ है कि कल क्या होगा। वो डरपोक है। कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, वो डरपोक है। क्यों? क्योंकि वो डरा हुआ है कि कल क्या होगा, उसे कल का डर है। क्राइस्ट ने आगे कहा कि इन फूलों की तरह हो जाओ, जो खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन उन्हें इनकी कोई चिंता नहीं है। जब वो खिला है तब उसे उसकी चिंता नहीं है, जब वो मुरझा गया तब भी उसे चिंता नहीं है। जब वो खिला है तब वो इस दुख में नहीं है कि मैं शाम को मुरझा जाऊंगा। शाम को कमल का पत्र है, कमल का जो फूल है, वो सूरज उगता है तो वो खिलता है, और जब शाम होती है तो वो मुरझा जाता है, बंद हो जाता है। जब वो खिलता है तब वो इस डर में नहीं है कि शाम को मैं मुरझा जाऊंगा, और जब वो मुरझा गया है तब वो इस डर में नहीं है, इस बात से परेशानी, हाय राम मैं तो मुरझा गया, हाय राम मैं तो मुरझा गया, हाय राम मैं तो मुरझा गया। जब वो खिल गया है तब वो बहुत खुश है कि मैं खिला हुआ हूँ। जब वो मुरझा गया है तब वो मुरझा गया है, इस बात से खुश है कि अब मैं मुरझा गया हूँ, मैं बहुत खिल चुका हूँ। फिर सुबह खिल गया है तो फिर खुश हो गया है। जो लोग घास पे सोते हैं, उन्हें कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग फूलों की सेज पर सोते हैं, उन्हें कांटों से बहुत डर लगता है। घास वालों को क्या चिंता है? सुनना, जब तेरे पाप का उदय आया है ना, तो तू परमात्मा को याद कर रहा है, तू भगवान को याद कर रहा है, तुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब तेरे पुण्य का उदय आया, तो तू खुला सांड हो रहा है। तू भगवान को ही भूल जाता है, तू स्पिरिचुअलिटी भूल जाता है, तू किसी को नहीं गिनता, तू अपने लोगों को नहीं गिनता, जो तेरे अपने हैं उनको छोड़ देता है, अभिमान में चूर हो जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं।
क्योंकि पुण्य का उदय आया है ना, तब तुझे कांटों से बहुत डर लगना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जब पाप का उदय आता है तो लोग पुण्य कमाते हैं, लेकिन जब पुण्य का उदय आता है तो लोग पाप कमाते हैं। पैसा आ गया तो बोतल, दारू की बोतलों के ढक्कन खुल गए। मैंने देखा कि अब भी सफल हो गए हैं तो ढक्कन खोलना शुरू कर दिए। अब भी सफल हो गए हैं तो उन्होंने बूटियां खाना शुरू कर दी हैं। अब भी सफल हो गए हैं तो रंडीबाजी शुरू कर दी है। पैसा आ गया है तो वेश्यावृत्ति शुरू कर दी है। अब पैसा आ गया है तो अब मैं चौड़ा बाजार सकड़ा हो गया है। पैसा आ गया है तो गर्दन ऊंची हो गई है, नीचे देखना बंद कर दिए, कौन परेशान है, कौन दुखी है, कौन बिलबिला रहा है। लेकिन जब पैसा नहीं था तो पाप का उदय था ना। जब पाप का उदय था तो हे राम हे राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण करता रहता है। इसी कहते हैं जब पाप का उदय आता है तो वो पुण्य लेके आता है, लेकिन जब पुण्य का उदय आता है तो वो पाप लेके आता है। तो जब फूलों की सेज है तो साथ में कांटे आते हैं, उनसे बचना पड़ेगा। लेकिन तू घास पर सो रहा है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब पाप का उदय हो तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पुण्य का उदय हो तो चिंता करना पड़ेगी कि कहीं मैं बिगड़ तो नहीं रहा हूं, कहीं मैं पाप तो नहीं कमा रहा हूं। मैं किस भविष्य और किस अतीत में उलझा हुआ हूं। मैं धोनी को एक बार पढ़ रहा था, धोनी ने एक बात कही कि लोगों ने उससे कहा कि तुम बहुत मिस्टर कूल हो, एकदम कूल रहते हो, तुम बहुत ही इज अ गुड फिनोमिनल कैप्टन, कि तुम बहुत जबरदस्त कैप्टन हो, आज तक ऐसा कैप्टन नहीं हुआ, कभी स्ट्रेस में नहीं दिखे, कभी परेशानी में नहीं दिखे, कूल रहते हो। उसने एक बहुत बढ़िया बात कही, मैं जब विकेट के मैं कैप्टन हूं और जब मैं विकेट के पीछे बैठा होता हूं तो मैं सिर्फ एक बॉल के बारे में सोचता हूं, सिर्फ एक बॉल के बारे में सोचता हूं, मैच के बारे में नहीं, और ना ही जीत के बारे में। ये जो बॉल आ रही है ना, इस बॉल का क्या करना है, बस वो प्रेजेंट है, ये बॉल प्रेजेंट है। इसकी पहले वाली बॉल गई, वो पास्ट टेंस था, आने वाली बॉल फ्यूचर है। ये जो बॉल है ये प्रेजेंट है। मुझे इस बॉल को क्या करना है, एक सिंगल बॉल के बारे में सोचता हूं तो मैं कूल रहता हूं, मैं स्ट्रेस फ्री रहता हूं। और जब मैं कूल और स्ट्रेस फ्री रहता है ना आदमी, तो जब मोर इफेक्टिव हो जाता है। हम क्या है, हम 10 के पास गए, 9 ने मना कर दिया, तो हम जिसके पास गए हम उसके बारे में सोच रहे हैं, या वो 9 का जो बोझ है वो कैरी करते हुए 10वें के पास जा रहे हैं। ओहो, मैं 9 का बोझ कैरी करता हुआ 10वें के पास जा रहा हूं, तो 10वें के पास मैं कूल रहने वाला नहीं हूं, मैं फुल ऑफ स्ट्रेस हूं। जो वर्तमान में जो बॉल आ रही है, वर्तमान जो आदमी खड़ा है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, या मैं पीछे 9 के बारे में सोच रहा हूं, या आगे मुझे 10 के पास और जाना है, भी हाँ करेंगे कि मना करेंगे, मेरे साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मेरे साथ चलेंगे नहीं चलेंगे, उनके बारे में सोच रहा हूं। इसलिए मैंने कहा मुझे सिर्फ आज वन पर्सन टुडे, एक आदमी, सिर्फ एक चाहिए, बस एक, वन, सिर्फ एक। आपके साथ अगर 10 लोग हैं जो आपके साथ अलाइन हैं, आपके साथ काम करने को तैयार हैं, आपके साथ जुटे पड़े हैं, बस तैयार हैं, बस आज मुझे सिर्फ एक करना है, एक चाहिए। 21 अगस्त है, मुझे सिर्फ वन पर्सन, आज आपके 10 नए लोग और तैयार हो सकते हैं। आप अकेले हैं और आप ये नक्की करते हैं कि मुझे सिर्फ एक चाहिए, तो आप आज 2 हो सकते हैं, डबल हो सकता है, डबल। 100% ग्रोथ, ओनली वन, 100% ग्रोथ। पर मैं वो 9 जिनने मना कर दिया उनको कैरी करता तो नहीं चल रहा हूं, पिछले 9 जिनने हाँ कर दिया मैं उन्हें कैरी करता तो नहीं चल रहा हूं। सुनो, 9 जिनने हाँ कर दिया मैं उन्हें भी कैरी कर रहा हूं, तो मैं 10वें के पास इफेक्टिव नहीं रहूंगा।
मैं अपनी ईगो में आ जाऊंगा। मैं 9 दिन ने मुझे मना कर दिया, मैं उसको कैरी कर रहा हूं, तो भी मैं 10वीं के पास जाके इफेक्टिव नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चला गया। तुझे मुझे ना डिप्रेशन चाहिए, ना मुझे तेरी ईगो चाहिए। एक बात पता है, दीनता भी अभिमान का ही एक अंग है। अभिमान की जब हम बात करते हैं, जब हम मान की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं मान, ये मैं चौड़ा हो गया तो ही मेरे को मान कसाय है। ये मैं जब दीन हो गया ना, है ऐसे, ये भी मान कसाय का ही अंग है। इसकी डिटेल में बात तो कभी और करूंगा मैं। तेरी ईगो भी तेरे लिए उतनी खतरनाक है जितना तेरा डिप्रेशन। तेरी अहंकार उतना खतरनाक है, जितना खतरनाक है उतना ही तेरी दीनता। तेरी ईगो जितनी खतरनाक है उतनी तेरा लो पोस्चर। द राइट पोस्चर इज द राइट वर्ड। हाई पोस्चर, लो पोस्चर, दोनों बराबर हैं, ये समझ लेना तुम। दोनों बराबर है, दोनों तकलीफ देंगे तुम्हें, दोनों परेशान कर देंगे, दोनों दुखी कर देंगे तुमको वो, और हम दोनों में उलझ जाएंगे हम। इसलिए कहते हैं कि हमें वो, ये जो सामने जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, मुझे उसकी चिंता करनी है। ये जो एक पर्सन है मुझे तो उसके बारे में बात करनी है। ना मुझे भूत के बारे में बात करनी, ना भविष्य के बारे में बात करनी है। मुझे उस वर्तमान में, इस प्रेजेंट को, टुडे, नाउ, इसी चिंता करनी है बस। और मैं परेशान हूं, मैं उलझ गया हूं अपने ही बनाए बंधन में। नेक्स्ट पॉइंट इज 6। मैं उलझ गया हूं, कैसे उलझाऊं पता है? पहले तो मैंने अपने खुद बंधन बना लिए, अपने ही बंधन खुद बना लिए, और मैंने अपने आप को ऐसा बंधा हुआ महसूस कर लिया कि मैं ऐसा बंधा हुआ हूं। विजुलाइज करना जरा। और मैं उसमें खुद उलझ गया हूं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज मकड़ी। मकड़ी ने सबसे पहले तो अपना जाल को खुद बुना, और उसी जाल में खुद ने बुना, और खुद ही बुनते 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 वो उसमें खुद उलझ गई। और थोड़ी देर बाद वो मानती कि मैं तो उलझी हुई हूं। अब मैं पूछता हूं, वो मकड़ी उससे निकलने के लिए परेशान है, किसके हाथ में है ये? सिर्फ मकड़ी के हाथ में है ना, सिर्फ मकड़ी के हाथ में है। हम भी बिल्कुल मकड़ी जैसे हो गए। मकड़ी चाहे तो एक झटके में निकल सकती है। वो खुद ही ने बंधन बनाए हैं, खुद ही उलझ गई है, खुद ही फंस गई है, खुद ही निकलने को परेशान है, खुद ही निकलती नहीं है। हम भी बिल्कुल एडिक्टेड हो गए हैं। तुम्हें पता है बंदर कैसे पकड़े जाते हैं? जो बंदरों को पकड़ने वाले शिकारी होते हैं, वो एक छोटा सा मटका रखते हैं, बहुत छोटे मुंह का मटका रखते हैं, जिसमें हाथ ऐसा चला जाए बंदर का। उनने मटका, और उस मटके में रखे होते हैं चने। बंदर को खुशबू आ जाती है, बंदर घूमता घूमता आता है मटके के पास, और वो मटके में हाथ डालता है, ऐसा ऐसा हाथ डालता है, और मुट्ठी बंद कर लेता है चने के साथ। चने भर लिए। अब जब वो मुट्ठी बंद हो गई तो ये हाथ चौड़ा हो गया। अब वो मटके में से निकालता है तो मटका निकलता है, हाथ निकलता नहीं है। अब वो कोशिश करता है, वो निकलता नहीं है। अब वो, उसने ही ये बंधन बनाया है, वो इस बंधन में उलझ गया है, वो इस बंधन से निकलना चाहता है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा पता है? इसे कहते हैं, सफलता हमेशा दुश्मन होती है बहुत बड़ी सफलता की। वर्तमान का क्षणिक सुख दुश्मन होता है अनंत सुख के लिए, अनंत सुख का। वर्तमान का छोटा सा आनंद दुश्मन है परमानंद के लिए। ये जो उसने मुट्ठी में चने भरे ना, ये ही दुश्मन हो गए हैं उसकी जान के। अब वो समझता है इस बात को, साइकोलॉजी को शिकारी, कि अब ये निकलेगा नहीं, फंस गया है, मटका उठेगा नहीं, ये मुट्ठी छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हाथ में चने हैं।
वो शिकारी आके उसे पकड़ लेता है। उसे फ्रीडम चाहिए थी ना, स्वतंत्रता चाहिए थी ना। वो छोड़ देता थोड़े से चने, लेकिन वो छोटी-सी सफलता, ये बहुत बड़ी सफलता की दुश्मन है। छोटा-सा आनंद कि मुझे ये चने मिल जाएँगे, ये स्वतंत्रता और परमानंद के लिए दुश्मन है। याद करना, मैं कहीं वो छोटी-सी चीज़ में उलझ तो नहीं गया हूँ। और अपने ही बने-बनाए बंधन में मैं फँस गया हूँ। लाख रुपए मेरे महीने के आ रहे हैं, वो ही मेरे दुश्मन तो नहीं बन गए हैं कहीं, मेरे 10 लाख रुपए कमाने के। वो लाख रुपए की मैं सफलता नहीं कहता हूँ, मैं वो बंधन कहता हूँ। वो मैंने ही बंधन बनाया, मैं उस बंधन में उलझ गया, मैं अब उससे निकल नहीं पा रहा हूँ। सोचो ज़रा, विजुअलाइज़ करो। मैं साइकिल पे चलता था, मैंने मारुति ले ली, मैं हो गया संतुष्ट। क्या ये मारुति मेरी खुद का बंधन नहीं हो गई? और ये मारुति क्या दुश्मन नहीं हो गई मेरी मर्सिडीज़ के लिए? मैं नहीं किया, मैं ही उलझ गया, मैं उसमें ही संतुष्ट हो गया, खुद के बंधनों में। और ये बंधन बहुत सारे हैं, ये बंधन अकेले इसके नहीं हैं, ये बंधन बहुत सारे हैं, ध्यान रखना। ये बंधन मानसिक है सबसे ज़्यादा, जो मैंने बना लिए हैं। ये बंधन शारीरिक हैं, जो मैंने बना लिए हैं। ये बंधन रिलेशनशिप में जो मैंने क्रिएट कर लिए हैं। मैंने क्रिएट किए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि उधर देखो मकड़ी उलझी है अपने ही बुने जाल में। यहाँ जो मकड़ी है ना, वो मैं खुद हूँ। तो उलझा है अपने ही बनाए जंजाल में, बिल्कुल मकड़ी की तरह। उठो, जागो, तोड़ो ये अहम का भी बंधन मेरा बंधन है। मैं, ये मेरा बंधन है। तोड़ो, अहम के, डर के, वो डर का बंधन भी है। दोनों अपोजिट हैं और डर का बंधन भी मेरा बंधन है। झूठी शान के, वो भी मेरा बंधन है। वो शान मेरी है, मैंने बंधन बना रखा है। और ये अज्ञान के, नहीं बस मुझे सब पता है, मुझे आई नो एवरीथिंग। इसे इसे गुजराती में कहते हैं, મને બધું આવ છે, मुझे બધું આવ છે, મને બધું આવ છે। ये लोग बोलते हैं कि वो एमबीए मतलब મને બધું આવ છે, मुझे सब आता है। वो भी बंधन है, वो अज्ञान का बंधन है। और तू बंधन बेजान से जो तुम जानते ही नहीं हो। उधर देखो मकड़ी उलझी है अपने ही बुने जाल में, तू उलझा है अपने ही बनाए जंजाल में। उठो, जागो, तोड़ो ये अहम के, डर के, झूठी शान के और अज्ञान के बंधन बेजान से। और अनस्टॉपेबल हो जाओ, निकल पड़ो वहां से, बाहर हो जाओ। एक बहुत बढ़िया लाइन कहने जा रहा हूं, सुन लो। अपने आप को जान लेना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने आप को जान लेना इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और बिना यह जाने मृत्यु को प्राप्त हो जाना उस जीवन की सबसे बड़ी हानि है। ये किसी और ने कहा है, मेरा कोटेशन नहीं है। और किसने कहा है मुझे पता नहीं, किसी फिलोसोफर ने कही है बात। अपने जीवन को जान लेना, अपने आप को जान लेना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यह बिना जाने मृत्यु को प्राप्त हो जाना जीवन की सबसे बड़ी हानि है। ये खत्म हो गया, मनुष्य जन्म खत्म हो गया, बेकार हो गया ये मनुष्य जन्म, जब अपने आप को नहीं जान पाया।
खत्म कर दिया मैंने, फिनिश हो गया। क्या करूंगा? जानने का वक्त है। और एक बहुत बढ़िया बात और कह देता हूं, जो मैंने कल लिखी है, क्योंकि आपके लिए तैयारी कम नहीं करनी पड़ती, बहुत सोचना करना पड़ता भी है। और मैं कल ये सोच रहा था, मैं लिख रहा था कल, मुझे बहुत समय लगा उसमें। मैं लिख रहा था सफलता में, और मैंने कहाँ लिखा है, एक सेकंड, पर आज नहीं, अब मैं बाद में बताऊंगा, कल बताऊंगा इसको। मैं बात कर रहा था, जो मैं सफलता में और खुशी दोनों में क्या फर्क है। लेकिन मैं कल एक बात और करूंगा आपको इसके साथ, कि जिंदगी में किस चीज की बड़ी उपयोगिता है। आज हमारा 2 दिन हुए हैं, 2 दिन हमारे पास और हैं। मुझे कल अगर लगेगा तो हम थोड़ा सा समय ज्यादा बढ़ा लेंगे। हो सकता है मैं कल 1.25 घंटा कर लूं, अगर मुझे लगता है कि बात बहुत सारी है और समय कम रह गया है, क्योंकि दिन नहीं पड़ सकते हैं, क्योंकि हमें सबको दिल्ली पहुंचना है फैमिली यूनियन में। मुझे पता है कल आपने जो जाना, समझा और आपने देखा, उससे आपकी जिंदगी में कुछ चेंज आया, कुछ परिवर्तन आया। आपको लगा कि कुछ तो परिवर्तन है, कुछ तो मुझे किया, और जिनने चेंज किया उनमें परिवर्तन आया। एक जिंदगी और बदलनी है आज, एक व्यक्ति की जिंदगी बदल सकते हो। हमारे यहाँ विनिंग टीम में एक जिंदगी बदलने का मतलब उसकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक करना नहीं होता है, उसे जीवन को जानने का भी मौका मिलता है, और आप वो उसकी मदद कर रहे हो। और वो बेचारा जीवन को जाने बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ये उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। आज एक व्यक्ति को और इस बात के लिए आपको तैयार करना है, सिर्फ 1 पर्सन टुडे, ओनली 1 पर्सन, वो कोई भी हो, कोई भी हो, उसकी जिंदगी बदल दो, ले आओ उसे, की जिंदगी बदल सकती है। हम कितने बड़े काम में हैं। दुनिया में बाकी लोग हैं तो पैसा कमाना सिखाएंगे, या फिर कहेंगे तुम साधु सन्यासी हो जाओ। हम करोड़पति संत की बात करते हैं। हम यूनिक हैं, वी आर एक्सक्लूसिव, वी आर यूनिक। हम करोड़पति भी बनने की बात करते हैं, और संतों जैसे जीवन की बात भी करते हैं, संतों जैसे विचार की बात भी करते हैं, जीवन को जानने की बात करते हैं, मृत्यु को पहचानने की बात करते हैं। वो काम होगा। एक जिंदगी तो बदलो, सिर्फ एक, ओनली 1 पर्सन टुडे। आप उस महान काम में हैं, आप गंगा हैं, आप खुशियां बिखेर रहे हैं। आप, यू आर नॉट ओनली बिजनेसमैन। जब आप विनिंग टीम में हैं तो आप अकेले बिजनेसमैन नहीं हैं, आप संत हैं। आप किसी एक आदमी की जिंदगी बदल रहे हैं। जो राधा स्वामी के फॉलो होते हैं भी एक आदमी से कहते हैं कि चल यार मेरा जीवन बदल गया, तू चल। जो जीसस के फॉलो होते हैं, जिनकी जिंदगी वहां बदली, वो कहते हैं तू एक बार सुन ले मेरे फादर की बात। जो गुरुद्वारे जाते हैं वे कहते हैं एक बार मेरी बात सुन लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जो साईं बाबा के भगत होते हैं वे कहते हैं एक बार चल तो सही शिरडी। जो स्वामी नारायण के होते हैं बोले एक बार सुन तो ले व्याख्या प्रवचन। आपकी जहां श्रद्धा है, आपका जहां विश्वास है, आपकी जिंदगी में जहां से परिवर्तन आया है, आप वहां एक को तो जरूर ले जाते हैं। हम क्यों बिजनेस की बात करते हैं अकेली? हम बहुत यूनिक हैं, हम बिल्कुल डिफरेंट है, जो दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती ये बात। इवन इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोग पैसे 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 वैसे की बात करते रहेंगे, या सन्यासी की बात कर रहे हैं। वी आर यूनिक, इसी से ब्लेसिंग है हमारे पास।
आप यूनिक हैं। आपको पता है आपकी टीम में जितने लोग हैं उनकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आया है। पर हम फिर वही बात कि हम सबको नहीं कर सकते क्योंकि सबका भाग्य का उदय अपना-अपना होता है। सबके पुण्य और पाप अपने-अपने होते हैं, सबके कर्म के उदय अपने होते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो मुझे करना है और मैंने अपना काम कर दिया क्योंकि मैंने एक्सेप्ट एजिटेट कर लिया है और मेरा विरोधाभास परिस्थितियों से खत्म हो गया है। येस, डिसाइड टुडे कि मैंने अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट एजिटेट कर लिया है और मेरी परिस्थितियों और मेरे विचारों में विरोधाभास खत्म हो गया है आज से। मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं मस्ती में हूँ, मैं बहुत मस्ती में हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। हवा चल रही है, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, मौसम बदल रहा है, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे साथ एक आदमी खड़ा है, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, मेरे साथ 1 लाख लोग खड़े हैं, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, ₹1 मेरी जेब में मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, 5 करोड़ मेरी जेब में मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और मेरा विरोधाभास खत्म हो गया है, आई एक्सेप्ट इट। हो गया मेरा काम। और अब मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए उस बात के लिए नहीं कि क्या हो गया। मैंने अतीत की कहानियों को मैंने आग लगा दी है, मैंने उस स्टोरी को फेंक दिया है जो मैंने क्रिएट की हैं और वे सारी खत्म हो गई हैं। मेरे पास कोई कहानी और कोई स्टोरी में डर नहीं है, भय भय मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं भविष्य की चिंता नहीं करता हूँ कि जो होना है वो निश्चित है, भविष्य में लिखा हुआ है। तो मैं उस डर से बिल्कुल हट गया हूँ और मैंने अपने सारे बंधन को ब्रेक कर दिया है, सारे बंधन मैंने तोड़ दिए हैं क्योंकि बस अब मैं उठ गया हूँ, मैं जाग गया हूँ, मैंने मेरे बनाए हुए बंधनों को तोड़ दिया है और अब मैं जो हूँ सो मैं हूँ और ये मैंने जान लिया है, मैंने अपने जीवन को जान लिया है, मैंने मृत्यु को जान लिया है और इसलिए अब मैं अगर मृत्यु को भी प्राप्त हो गया तो मुझे कोई हानि होने वाली नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू, लव यू। कल सुबह मिलते हैं 6 बजे।